आइए बच्चों, आपके पर्चे में जो सवाल नंबर 4 किताब के बाहर से सवाल आने वाला है, उस टाइप का एक सवाल देखते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए आप यहाँ पर। बेहतर है कि एक बार और बोल दिया जाए मेरे हिसाब से। इधर आए। इस क्वेश्चन में क्या दिए वाला है आपको, सवाल में इस तरह से दिया वाला है कि एक शक्ल है यहाँ पर और ये सवाल में एम एन इज पैरेलल टू ए सी ये दिया हुआ है, और दूसरी एक लफ्ज दिया हुआ है कि मुसल्लस एबीसी को खिता एम एन जो है दो मसावी रकबों के हिस्सों में तकसीम करता है। एम एन डिवाइड्स ट्राइंगल एबीसी इन टू इक्वल पार्ट्स। इसलिए यहाँ पर जब भी आप याद रखें कि एक मुसल्लस में मुतवाजी खत दिया और उस सवाल में रगबे का जिक्र है, कहीं तो भी एरिया का मामला आ गया, एरिया का जिक्र, आपने समझ जाना है कि वहाँ पे जो दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं उनको आपको सिमिलर करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल एंगल बी, ये जो जाविया बी है, ये जाविया बी मुश्तरिक ले लिए सबसे पहले दोनों मुसल्लसों में। और क्योंकि लाइंस पैरेलल दी हुई है इसलिए नजीरी जाविया करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये। एंगल ए और एंगल यम जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, नजीरी जाविये जिसको बोलेंगे आप, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बेटे, मेरी बात समझ में आ रही है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इसलिए ए टेस्ट कंप्लीट हो गई और ट्राइंगल बी एम एन इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एस सी हो। आपके पास मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला है, इसलिए मुशाबा मुसल बाय एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो थ्योरम है मुशाबा मुसल, उसके नजीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में है। तो यहाँ पर साइड में कोई भी एक जिले की दूसरी, तो हमको कौन सा जिला चाहिए? ए बी वाला। तो ए बी वाला यानी ये ए बी आया तो ऊपर बी एम आएगा, बी एम और ए बी की दूसरियां लिखे। अब दूसरा सेंटेंस दिया वाला खिता है मेन मुसल्लस बीसी को दो रकबों में तकसीम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि छोटी मुसल्लस बड़ी मुसल्लस के आधा है। ये ध्यान दें आप, छोटी मुसल्लस का रकबा बड़ी मुसल्लस के रकबे के आधा है, ये दिया हुआ है। इसलिए इसको तिरछे ज़रब से बी ए सी को बटे में लाइए, इधर बचेगा 1/2। एक और दो की बिना पर बी एम एन अपॉन ए बी सी दोनों में आगा कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा बी एम की दूसरी, है ना, बटे ए बी की दूसरी मसावी है। देखो मैंने यहाँ लिखा हूँ बी एम की दूसरी बटे ए बी की दूसरी मसावी है 1/2 बचा। ये आ, फिर जजरुल मुरब्बा लेने पर, क्योंकि हमको दूसरियां नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ ए बी चाहिए, तो इसलिए जजरुल बी एम अपॉन ए बी 1/√2 हो गया इसका रूट लेने के बाद। अब चूंकि यहाँ पर हमको ए बी माइनस बी एम होना, तो इसलिए यहाँ ये स्टेप भी खास है। एक में से तफरीक करने पर लिखे 1 माइनस बी एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर 1/√2। बटे वालों का जरब तिरछा जरब होगा ए बी माइनस बी एम अपॉन ए बी और √2 माइनस 1/√2। शक्ल की बिना पर फ्रॉम फिगर ए बी माइनस बी एम बचेगा ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। ये आपका प्रूफ हो जाए। समझ में ये बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह से हमको जो मालूम करना था वो हासिल हो गया। ये 4 नंबर का सवाल जिसमें मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये यूज किया गया है। और उसके लिए उसने लाइंस पैरेलल दिया था। याद रखें, जब लाइंस पैरेलल दी जाए और क्वेश्चन में एरिया या रकबे का जिक्र आ जाए, तो आपने सबसे पहला काम दो ट्राइंगल्स जो नजर आ रहे हैं उनको सिमिलर करें, उनके फिर मसले का इस्तेमाल करें। मुशाबा मुसल्लसों के रकबे नजीरी जिलों के मरब्बों के तनासुब में होते हैं, वो एक हो गया। और दूसरा हिस्सा जो है वहाँ पे एक सेंटेंस दिए वाला है, एम एन डिवाइड्स ट्राइंगल एबीसी इन टू इक्वल पार्ट्स। एम एन मुसल्लस एबीसी को दो मसावी रकबों के हिस्सों में तकसीम करता है, तो इसलिए उसका मतलब छोटी मुसल्लस बड़ी मुसल्लस के हाफ होती है। और ये हमने यहाँ पर लिखे और फिर तिरछे ज़रब से वही रेशो लाए बी एम एन अपॉन बी ए सी, दोनों में भी एक और दो की बिना पर बी एम एन अपॉन बी ए सी, बी एम एन अपॉन बी ए सी कैंसिल हो गया। इसलिए बी एम स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जो मैंने चौरस में लिख के रखा हूँ ये आ गया, है ना, ये हिस्सा याद रखेंगे। और इसका रूट लिए तो बी एम अपॉन ए बी 1/√2 आ गया। 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करने का याद नहीं रहता, जरा ये स्टेप को अच्छी तरह जहन में रखें आप कि ये 1 में से सब्सट्रैक्ट करने से आएगा। और फिर ए बी माइनस बी एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी अपॉन √2 माइनस 1/√2
इस तरह से आंसर आपको हासिल हो जाएगा। ओके, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे बेटा। मैं यहाँ पर अभी ये जो है एंड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।